बाबा आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के बड़का सेठ मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस के बारे में। बाबा एक समय था जब आईपीएल में दो ही टीमों का डंका बजता था, मुंबई इंडियंस और सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स के। लेकिन अब इस लिस्ट से मुंबई इंडियंस बाहर हो गई है और तीसरे नंबर पर जा चुकी है। और वही हवा अब सिर्फ आईपीएल में ज़्यादा से ज़्यादा आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के ही चलते हैं। हालांकि तीसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस ही आते हैं, क्योंकि अभी भी मुंबई इंडियंस के हवा बरकरार है। क्योंकि जब तक मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा जुड़े हैं तब तक मुंबई इंडियंस का हवा कभी कम नहीं होना है। भले ही कैप्टेंसी टीम इंडिया के कालभैरव हार्दिक पांड्या को ही मिल चुकी है, लेकिन अभी भी मुंबई इंडियंस का जलवा बरकरार है। और उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या के भी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं है। अभी भी हार्दिक पांड्या में वो जलवा है जिस हिसाब से चैंपियन ट्रॉफी में मैच खेला है, जिस हिसाब से छक्के मारने के लिए ही जाने जाते हैं, वो अभी जलवा बरकरार है। और हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को अपने तरीके से ऊपर ले जाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और वो दिख भी रहा है। और बाबा इसके साथ साथ एक बात और बता दे रहे हैं, मुंबई इंडियंस में अगर आईपीएल के ऑक्शन में पैसों का लिमिट नहीं होता तो आईपीएल के प्रत्येक बड़े बड़े प्लेयर मुंबई इंडियंस में ही खेलते नजर आते हैं अगर पैसों का लिमिट न होता। बल्कि आईपीएल की 5 ट्रॉफी मुंबई इंडियंस जीत चुकी है और 6वीं ट्रॉफी की पूरी तैयारी में जुटे हैं। और इसका कारण है कि मुंबई की टीम हमेशा से बैलेंस में रही है। हालांकि बड़े बड़े मैचों में और कई सारे मैचों में फैन के द्वारा लगाए गए आरोप कि मुंबई इंडियंस फिक्सिंग करती है, प्लेयर खरीदती है, अंपायर खरीदते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है भगवान ही जाने। लेकिन मुंबई इंडियंस अभी तक 5 ट्रॉफी जीत चुकी है और 6वीं की पूरी तैयारी में है। जिस तरह का इस बार आईपीएल में टीम एक प्लेयर खरीदे हैं। लेकिन बात यह भी है कि अगर कोई प्लेयर बिकता है, अंपायर बिकता है, तभी मुंबई इंडियंस खरीदती है। मतलब कोई अपने आप को बेच रहा है तभी मुंबई इंडियंस वो प्लेयर खरीदती होगी, अन्यथा कोई और हर कोई बिकने वाला नहीं होता है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं प्लेइंग 11 पर कि इस बार मुंबई इंडियंस का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है और कौन प्लेयर नए आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की, जो हर साल आईपीएल में एक मिडल ऑर्डर का ही परफॉर्मेंस रख पाते हैं। मतलब कि उस तरह का बैटिंग आईपीएल में रोहित शर्मा के बल्ले से नहीं देखने को मिलती है, यह सच्चाई है। आज तक का रिकॉर्ड है कि रोहित शर्मा का आईपीएल में एवरेज उस तरह का खास नहीं रहा है। वही पिछले साल ही सीजन में देखा जाए तो पिछले साल 14 मैचों में रोहित शर्मा ने 450 रन 37.5 के औसत से ही रन बनाए हैं। हालांकि यह भी स्कोर कोई छोटा स्कोर नहीं है, लेकिन जब तक रोहित शर्मा क्रीज पर मौजूद है तब तक भरोसा कायम रहता है हर एक फैन का कि रोहित शर्मा है कि मैच कभी भी फिनिश किया जा सकता है, कभी भी T20 में दोहरा शतक बनाया जा सकता है। अब वही दूसरे नंबर पर आते हैं तिलक वर्मा। भाई तिलक वर्मा इस समय T20 के इंटरनेशनल के परमानेंट क्रिकेटर है। मतलब इन्हें अब T20 में भी मौका मिलने लगा है और पिछले कई मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया है। और वही आईपीएल के पिछले सीजन की बात कर लेते हैं तो तिलक वर्मा ने 12 मैचों में 300 रन बनाए थे 27.27 के औसत से। हालांकि उतना खास ये नहीं रहा है, लेकिन तिलक वर्मा अक्सर मैच पलटने के लिए ही जाने जाते हैं। मतलब जब तक क्रीज पर खड़े हैं तब तक मैच कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि अभी युवा है, उतना इन्हें टीम में मौका नहीं मिला है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि अभी जिस तरह से हालांकि खेलने का तरीका बहुत तगड़ा है, लेकिन अभी उतना मौका नहीं मिला है। अब जिस तरह से परफॉर्मेंस देंगे उसी हिसाब से आगे के T20 मैचों में इन्हें मौका भी मिलेगा। अब बात करते हैं सूर्य कुमार यादव, टीम इंडिया के 360 डिग्री।
भाई लाजवाब बंदा है। इस समय T20 के कप्तान भी हैं और IPL में भावी कप्तान है। मतलब कि IPL में भविष्य में अगर हार्दिक पांड्या कैप्टन से हटते हैं तो सूर्य कुमार को ही कैप्टन के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि मौजूदा समय के T20 के भी कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं और जो खेलने की कला है वो साउथ अफ्रीका के AB डिविलियर्स से कम नहीं है। तो सूर्य कुमार यादव ने पिछले सीजन में 14 मैचों में 480 रन बनाए हैं, वो भी 40 के औसत से। मतलब कि प्रत्येक मैच में 40 रन का औसत है। तो भाई मुंबई इंडियंस को कम में नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस पहले ही हमेशा से बैलेंसिंग टीम रही है। हमेशा मैच को पलटने के लिए ही जानी जाती है। अगर शुरुआती 3-4 मैच मुंबई इंडियंस हार भी जाती है तो भी इससे मुंबई इंडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तब भी वापसी कर फाइनल जीतने की दम रखती है और काफ़ी मैचों में ये चीज़ देखा भी जा चुका है। कई सीजन में कई मैचों में ऐसा हुआ है कि मुंबई इंडियंस हार कर भी मैच जीती है। अब मुंबई इंडियंस के वही अगले प्लेयर हार्दिक पांड्या की बात करें, यानी ऑलराउंडर की, तो भाई हार्दिक पांड्या, जिन्हें हम प्यार से टीम इंडिया के काल भैरव कहते हैं, इस समय जिस फॉर्म में है हार्दिक पांड्या, वही चैंपियन ट्रॉफी में देखने को भी मिला है किस तरह से हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी किए हैं। वही पिछले साल सीजन में हार्दिक पांड्या ने, उसके पहले हार्दिक पांड्या ने गुजरात के लिए खेला था सिर्फ एक सीजन, और वो भी फाइनल जिताया था। और उसके बाद इन्हें मुंबई इंडियंस में फिर से वापसी कराया गया और मुंबई इंडियंस का कप्तान भी बनाया गया और रोहित शर्मा को कप्तान से हटा दिया गया। और रोहित उतना खास परफॉर्मेंस इनके कप्तानी में नहीं देखने को मिला। पिछले साल सीजन में हार्दिक पांड्या ने 14 मैचों में 400 रन बनाए थे और 10 विकेट भी लिए थे। तो भाई बॉलिंग और बैटिंग दोनों के लिए हार्दिक पांड्या काफ़ी है। वही 4 ओवर जहां बॉलिंग में निकालते हैं, वही बैटिंग में भी अच्छा रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में भरपूर मदद करते हैं। अब वही बात करते हैं मुंबई इंडियंस के सबसे मेन बॉलर, जो इस बार अभी कंफ्यूजन में है कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी से भी बाहर हो चुके थे और चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेले थे। जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर हर किसी को पसंद है और पिछले साल सीजन में जसप्रीत बुमराह ने 14 मैचों में 20 विकेट लिए थे। बल्कि जसप्रीत बुमराह काफ़ी किफ़ायती बॉलिंग के लिए ही जाने जाते हैं। विकेट अक्सर मेन वक्त पर ही निकलता है, लेकिन किफ़ायती बॉलिंग के लिए ही बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। मतलब कि विकेट टेकर कम, किफ़ायती बॉलिंग ज़्यादा, और इससे सामने वाली टीम के ऊपर काफ़ी प्रेशर हो जाता है रन बनाने में। जितना ओवर ख़त्म होगा उतना ही प्रेशर बढ़ता जाता है और उसी प्रेशर में विकेट गिरता है। अब बात करते हैं ट्रेंट बोल्ट की, जो पिछले साल राजस्थान से खेले थे और उसके साथ साथ उसके पहले फिर मुंबई इंडियंस में वो खेलते थे और इस बार फिर से मुंबई इंडियंस में वापसी किए हैं। पिछले साल राजस्थान से खेलते हुए ट्रेंट बोल्ट ने 14 मैचों में 18 विकेट लिए थे। हालांकि उतना अच्छा बॉलिंग अटैक नहीं रह पाया, लेकिन शुरुआती के पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट विकेट लेने के लिए ही जाने जाते हैं। मतलब कि पावर प्ले में पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट रन नहीं बनने देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मुंबई इंडियंस से मैच हो और ट्रेंट बोल्ट शुरुआती ओवरों में बॉलिंग कर रहे हैं और देखेंगे विकेट जरूर गिरता है। ये रिकॉर्ड रहा है अभी तक का, सबसे ज़्यादा पावर प्ले में विकेट लेने का रिकॉर्ड है ट्रेंट बोल्ट के पास। अब वही इस बार के सबसे नए प्लेयर, यानी इसके पहले वो चेन्नई सुपर किंग्स से खेल रहे थे, दीपक चहर के। भाई इस बार मुंबई इंडियंस का बॉलिंग अटैक वाकई काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि दीपक चहर भी शुरुआती पावर प्ले में विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि स्विंग मास्टर के तौर पर इन्हें रखा जाता है। चेन्नई के मुख्य बॉलर के तौर पर हमेशा खेले हैं और शुरुआती ओवरों में ही विकेट।
तीन भाई तीनों तबाही, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, तीन के तीनों तगड़े प्लेयर हैं। मतलब कि इस बार मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप बहुत ही तगड़ा है और बीच में हार्दिक पांड्या भी है। मतलब कि अगर किसी का एक 4 ओवर खत्म हो गया तो अगर कोई सोच रहा है कि अब इसका खत्म ना, लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह है। मतलब कि अगर 4-4 ओवर तीनों का जोड़ा जाए तो 12 ओवर खत्म हो चुका है। बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा है इस बार मुंबई इंडियंस का। विल जैक्स का भाई, ये बैटिंग के तौर पर खेले थे पिछले बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से और काफी तगड़ा बैटिंग किए थे, काफी तगड़ा। मतलब कि एक नया नाम उभर कर आया था पिछले साल सीजन में कि विल जैक्स खेल रहा है। हर कोई चुन रहा है उसे, विल जैक्स को, कि ड्रीम 11 में विल जैक्स को रख लो, विल जैक्स को रख लो। भाई विल जैक्स अभी नया उभरता हुआ खिलाड़ी है और उसकी बैटिंग बहुत ही जबरदस्त है। हालांकि बेंगलोर किसी भी प्लेयर को उस तरह से यूज नहीं कर पाती है जिस तरह से यूज किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे प्लेयर बेंगलोर में जाकर डंप हो जाते हैं। चाहे फॉफ डू प्लेसिस को देख लो, विल जैक्स को देख लो, कला बहुत है खेलने का, लेकिन बेंगलोर में ये लोग जाते ही जाते हैं, ये लोग बेंगलोर में जाते ही इन लोग का खोपड़ी भ्रष्ट हो जाता है कि यार इन लोग को बॉलिंग नहीं समझ में आता है। वही फॉफ डू प्लेसिस जब चेन्नई सुपर किंग्स में था तो क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहा था। अब ये भी देखना रह गया कि विल जैक्स इस बार मुंबई इंडियंस में किस तरह से खेलते हैं और हार्दिक पांड्या कैसे यूज करते हैं। पिछले साल सीजन में 10 मैचों में 250 रन बनाए थे 25 के औसत से। हालांकि उतना मौका मिला नहीं, काफी लेट बैटिंग मिला और आखिरी कई मैचों में आकर विल जैक्स ने अकेले मैच जिताया था। अब वही बात करते हैं मिचेल सेंटनर की, जो पिछले साल ये भी चेन्नई सुपर किंग्स के ही खेल रहे थे। भाई मुंबई इंडियंस इस बार चेन्नई सुपर किंग्स के कई खिलाड़ियों को लिया है। मिचेल सेंटनर न्यूजीलैंड के मौजूदा समय के कप्तान रहे हैं, जो चैंपियन ट्रॉफी के उप विजेता रहे हैं। भाई मिचेल सेंटनर में T20 में बैटिंग करने की भी कला है और उसके साथ साथ बॉलिंग का मास्टर है, स्पिन का बहुत तगड़ा बॉलिंग करता है। अक्सर देखा होगा कि मैच पलटने का, चैंपियन ट्रॉफी में भी आपने देखा होगा, जिस समय मिचेल सेंटनर ने विकेट लिया था उस वक्त मैच बदल चुका था, कहीं ना कहीं धड़कनें रुक चुकी थी सभी की कि कहीं मैच पलट ना जाए। वही है मिचेल सेंटनर। चेन्नई सुपर किंग्स में हालांकि इतने बड़े बड़े प्लेयर है कि उतना मौका नहीं मिला, क्योंकि हर किसी को ही खिला पाना मुश्किल होता है। मिचेल सेंटनर ने पिछले साल चेन्नई के लिए 8 मैचों में 100 रन बनाए थे और 8 विकेट लिए थे। हालांकि उतना मौका मिला नहीं था। कुछ नए खिलाड़ी भी मुंबई इंडियंस में जो एकदम नए खिलाड़ी जुड़े हैं, जैसे रिच टॉपली, अल्लाह गजनफर, नमन धीर। अब देखना यह रह गया कि मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या किस तरह से सभी को यूज करते हैं, सभी युवा खिलाड़ियों को कैसे मौका मिलता है और क्या नया कर पाते हैं। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।